रांची वाईएमसी में न जात पात है, न ऊंच नीच है, न छोटा बड़ा है, न अमीर गरीब है, न छुआछूत है, सबको बराबरी का हक दिया गया है। और यही चीज़ संविधान ने भी आपको दिया है, अपने अपने मजहब को मानने के लिए दिया है। इसलिए हम सबको चाहिए कि एक दूसरे के मजहब को, उनकी संस्कृति को इज्जत करें और उनका सम्मान करें। जहाँ की लोग नहीं पहुँच सकते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारे कम्युनिटी सेंटर के टीचर्स लोग जो यहाँ पे हैं, वो लोग ऐसी बस्तियों में जाते हैं जहाँ की आम जनता लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर वो एक दिन भी अगर जाते हैं तो वो लोग सप्ताह भर ये सोचते हैं कि हमने किस जगह पे चले गए। लेकिन हमारे ऐसे ऐसे जो कार्य करने वाले जो टीचर्स लोग हैं, हेल्थ वर्कर लोग हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं और शिक्षा को वहाँ के लोगों के बीच में उसे देते हैं। विषय वस्तु दी गई है कि एकता के लिए विविधता का सम्मान, तो हम सोचते हैं आज की तारीख में बहुत जरूरी है। फिर से बाइबल खोलते हैं हम, वहाँ में एक सुसमाचार लेखक है, यूहन के नाम से जाना जाता है, यूहन्ने के नाम से। उसका चौथा जो पद है, वहाँ में हम पाएंगे कि दो जाति के लोग हैं। एक समारिया के रहने वाली एक स्त्री है, दोपहर को पानी भरने के लिए आई है, और वहाँ में यीशु जो यहूदी समाज से है, वो आकर उससे बातें कर रहे हैं। दो अलग जाति के लोग वहाँ में बैठे हैं और बहुत आनंद के साथ बात कर रहे हैं। हम जाएंगे, यदि मत्ती का जो मत्थियस बोलकर एक सुसमाचार लेखक है, उसके पाठ को पढ़ेंगे हम। वहाँ में आप 8वें अध्याय में जाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ में एक सतपति है। सतपति बोलने से एक ऐसा सेना का अधिकारी जिसके अधीन में 100 सैनिक लोग हैं, वो अपने सेवक के चंगाई के लिए आता है, अपने सेवक को ठीक करने के लिए यीशु के पास आता है, और यीशु वहाँ चले जाते हैं। ये सेना लोग जो है, सतपति लोग हैं, रोमन साम्राज्य के लोग हैं, यहूदी के साथ उठते बैठते नहीं है। लेकिन यीशु वहाँ जाकर उसको चंगाई देता है, और वो व्यक्ति भी एक यहूदी के पास आया है चंगाई मांगने के लिए। हम लोग एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, जब हमारे मन में कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई घृणा नहीं रहेगी, कोई ऊंच नीच की बातें नहीं होगी। तब जाकर हम जब पूरे विश्व को देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोग पाते हैं, अलग अलग चीजों को देखते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक योजना है ईश्वर की, कि हम अलग अलग जाति के होते हुए भी, अलग अलग संस्कृति को मानते हुए भी लोग, हम अलग अलग धर्म के होने के बावजूद इस योजना के तहत एक साथ रहे। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, या मुझको दीवाना कर दे या अल्लाह। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, रोशन दिल बेदार नजर दे या अल्लाह। या धरती के जख्मों पे मरहम रख दे, या मेरा दिल ही पत्थर कर देगा। अगर हम इंसान पैदा हुए हैं तो हमें इंसानियत तो अपनी जतानी पड़ेगी, ये बात तो क्लियर है। जो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज है ना, वो जब एडमिशन के लिए अपना फॉर्म भरवाती हैं तो आपसे पूछने के साथ आप कौन से देश से आते हो, कौन से धर्म से आते हो, कौन से प्रांत से आते हो, कौन से कल्चर से, कौन से सिविलाइजेशन से आते हो, और आपके आने की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी में जो बाकी देशों के लोग, बाकी धर्मों के लोग रह रहे हैं, उनको क्या लाभ होगा। बात बड़ी सीधी है। अगर हम लोग ज्ञान की बात करें तो लोग ये आपसे जानना चाहते हैं कि साहब आप क्या ज्ञान लेके आ रहे और हमें क्या ज्ञान दोगे। प्रण करें कि कम से कम एक बार अमृतसर जाकर के गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर में एक बार कम से कम जीवन में मत्था टेकने की कोशिश करें, क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल है हमारे देश का
एक तरह से कहना चाहे कि एक सिंबल है, एक प्रतीक है ना, सभी कौमों को, सभी धर्मों को जोड़ने का एक बहुत ही बड़ा मिसाल है। आप इस समय उपस्थित हैं, विविधता में एकता का सम्मान जो कर रहे हैं कि एकता में भी विविधता हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और धर्म की परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया कि जो धारण करता है उसी को धर्म कहा जाता है। और धारण करने वाले हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। अर्थात वही मनुष्य अपने जीवन में सफल हो पाता है जो अपने मन को, इंद्रियों को अपने काबू में रखता है, तब जा कर के बाहर की प्रजाओं पर शासन किया करता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने स्वतंत्रता प्रदान की है। वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए तरह तरह के लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जब से कार्य करना प्रारंभ किया, तभी से अधर्म की उत्पत्ति हुई। अर्थात हमें चाहिए कि दूसरों का भी भला हो और अपना भी भला हो। इन 2 बातों को जब यदि ध्यान में रखते हैं, तभी हम विविध कर्मों को करते हुए भी एक धर्म को निभाने में सफल होते हैं। जिसका हम साये के आंगन में भी साया जाए, यानी पड़ोसी में जो लोग हैं, हमारे दरख्त का साया उस पड़ोसी के आंगन में भी पहुंचना चाहिए। ऐसे मोहब्बत को आज जन्म देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। कुरान ये भी कहता है कि अगर किसी ने किसी इंसान को, यहाँ पर कुरान का जो लफ्ज़ है, कुरान का जो शब्द है वो इंसान है, कि अगर किसी इंसान ने किसी इंसान को खामखा में यूं ही बगैर किसी गलती के, बगैर किसी खता के, बगैर किसी जुर्म के कत्ल कर दिया, मार दिया, तो उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को मार दिया। और अगर किसी ने एक इंसान को जिंदा कर दिया, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उसके ऊपर जुल्म हो रहा था, उसके ऊपर ज्यादती हो रही थी, ऐसे इंसान को अगर किसी ने जिंदा रहने की ताकत दे दी और जिंदगी गुजारने का हौसला दे दिया, तो उस इंसान ने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। YMCA ने जो जमाने को साथ लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोगों को लेकर एक साथ एकता, भाईचारगी का जो पैगाम देते चले आ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, ये काबिले तारीफ है साथियों। और इस पर एक ताली तो बनता है, बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। कि पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामे खड़ा करना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ हंगामे खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, आग कैसी भी हो, आग जलनी चाहिए। साथ ही जितने भी हमारे यहाँ कम्युनिटी लीडर्स आए हुए हैं और जितने भी हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के ट्रेनर हैं, और जितने भी हमारे कम्युनिटी के भाई बहन हैं, बच्चे हैं, जरूर है कि समय इतना हो चला है कि पेट में चूहा कूदते कूदते मर जा रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने बच्चों को भी बखूबी संभाला है, परिवार को भी बखूबी संभाला है। और जैसा हमारे रेवरेंड हंस सर कह रहे थे, अगली बार जब आइए तो आप लोग सामने की चेयर से अपना स्थान ग्रहण करिए, ताकि जो जेंट्स है, जो मर्द है, वो पीछे बैठे, है ना। और आपकी संख्या बहुत अच्छी है और बखूबी आप लोग परिवार भी संभालते हैं, समाज भी संभालते हैं और हमारे साथ बने भी रहते हैं। हम सब लोग आपके प्रति बहुत धन्यवादी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को रांची में लाना था, नहीं आ सके,